नमस्कार मित्रों, दर्द मुक्त दुनिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एंजियोग्राफी क्यों कराते हैं? हार्ट की प्रॉब्लम जानने के लिए कि कितना ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज मतलब ये ब्लड वेसल है हार्ट का, यहाँ से खून पास होता है और हार्ट के अलग अलग सेल में पहुँचता है। और अगर यहाँ ब्लॉकेज होता है, खून पूरा नहीं पहुँचेगा तो बॉडी हार्ट के जो सेल्स हैं उनको पूरी खुराक नहीं मिली। क्योंकि पूरी खुराक ही नहीं मिली तो वो जो हार्ट के सेल है वो पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हैं, पंप नहीं कर रहे हैं, तो जिसे हम हार्ट की प्रॉब्लम बोलते हैं। तो कितना परसेंट ब्लॉकेज है, ये 80% ब्लॉकेज है या 70% ब्लॉकेज है, 50% ब्लॉकेज है, और कहाँ कहाँ ब्लॉकेज है, ये दोनों चीज़ पता करने के लिए एंजियोग्राफी करते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि एंजियोग्राफी जो है नाम सुनने में सिंपल लग रहा है एंजियोग्राफी, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक प्रोसेस है जिसमें एक ये तार, ऐसा एक तार आपके बॉडी में ब्लड वेसल के माध्यम से नीचे से लेके ऊपर तक ले जाते हैं, सारे ऑर्गन के बीच से होता हुआ चीरता हुआ, और हार्ट तक ले जाते हैं, और उससे उसकी विजुअल फ़ोटो खींच के वो फ़ोटो से ये देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ कहाँ ब्लॉकेज है। तो ये एक तो बहुत ही अप्रॉक्सीमेट बेसिक मेथड है जिसकी एक्यूरेसी बहुत ही बेकार है, पहली बात। दूसरी बात, ये बहुत ही इंजरियस है, मतलब ये कि बहुत सारे लोग तो ये प्रोसेस के दौरान ही उनकी मौत हो जाती है। तो ये प्रोसेस कोई ठीक करने का प्रोसेस नहीं है, सिर्फ जानने का कि ब्लॉकेज कितना परसेंट है। तो मैंने अभी तक पिछले 12 साल में कभी भी किसी भी पेशेंट को, हार्ट के पेशेंट जो आते हैं, रिकमेंड नहीं किया कि एंजियोग्राफी कराओ, कि आपका बॉडी खुद ही बता रहा है कि आपको डिस्कम्फर्ट है, उतना ही काफ़ी है। कोई एग्जैक्टली वो 80% ब्लॉकेज है कि 70% ब्लॉकेज है, वो कौन से हार्ट के साइड में है ब्लॉकेज, उनको पता करके आपको करना क्या है। आपको तो ये मतलब होना चाहिए कि हमें इसको ठीक कैसे करना है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ पेशेंट्स को, हर एक को, कि कभी भी एंजियोग्राफी के बारे में सोचना नहीं। एंजियोग्राफी होने के बाद आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो पहले थे, आपकी वही वाली हेल्थ वापस नहीं आएगी जो पहले थी। तो इट इज़ अ वेरी डेंजरस प्रोसेस। यहाँ तक कि डॉक्टर एंजियोग्राफी करवाने से पहले लिखवा लेता है कि इसके दौरान आपकी मौत भी हो सकती है, और अगर हो गई तो हम जिम्मेवार नहीं हैं। इसी से अंदाज़ा लगाइए कि कितना खतरनाक होगा कि डॉक्टर आपसे लिखवा लेता है। देखिए, एंजियोग्राफी में आप ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसको एंजियोग्राफी कराया और डॉक्टर ने बोला कि आपका हार्ट ठीक है। डॉक्टर ले दे के दिखाई देगा कि भाई 2-4 ब्लॉकेज तो है ही, डिपेंडिंग ऑन कि वो आदमी जो पेशेंट है कितना अमीर है। यही मोडस ऑपरेंडी होता है हार्ट डिपार्टमेंट का, राइट। और वो बोलेगा 1 ब्लॉकेज है, 2 ब्लॉकेज है, 3 ब्लॉकेज है, हर ब्लॉकेज के मान लो 1-1 लाख रुपए हो गए, या फिर 50,000 रुपये हो गए, डिपेंडिंग ऑन कि वो हॉस्पिटल कितना बड़ा है, वो पेशेंट कितना अमीर है, वो डॉक्टर कितना अमीर बनना चाहता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट कॉमर्स, इट इज़ नॉट नथिंग अबाउट द मेडिकल साइंस। तो एंजियोग्राफी करने के बाद अगला स्टेप आता है एंजियोप्लास्टी का या बाईपास सर्जरी का। डॉक्टर बोलेगा देखो भाई, ब्लॉकेज ऐसी जगह है जहाँ पे एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती। एंजियोप्लास्टी थोड़ा छोटा भाई है बाईपास सर्जरी का, मतलब थोड़ा सा कम खर्चा वाला, तो ज़्यादा खर्चा वाला बाईपास सर्जरी करना पड़ेगा। तो ये ग्रेजुएट होते हैं। तो लेकिन वो सोचता है मैंने एंजियोग्राफी करा लिया, मैं एंजियोप्लास्टी भी करा लूँ। तो लेकिन ये दोनों के दोनों प्रोसेस जो एंजियोप्लास्टी एंड बाईपास सर्जरी, दे आर ऑल वेरी डेंजरस प्रोसेस, इन्वेजिव प्रोसेस है, जहाँ पे हार्ट को रोक के, राइट, तब कोई प्रोसेस पूरा करना पड़ता है। और हार्ट को रोक के करना पड़ रहा है मतलब हार्ट का और ब्रेन का जो एक हार्मनी है वो बिगड़ जाता है, और ऐसे में ब्रेन के कुछ सेल्स जो हैं वो मर जाते हैं, हर एक के लिए जो भी ये प्रोसेस कराता है। और ब्रेन के सेल जब मर जाते हैं तो वो इंसान जब सर्जरी रूम से बाहर आता है, कई महीनों तक वो एक बुद्धू की तरह दिखता है, लिटरली। इवन बिल क्लिंटन भी आज से कुछ साल पहले की वीडियो देखिए, जब उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी, तो उसके बाद से वो उनके जो बोलचाल है, उनके फिजिकल अपीयरेंस में एकदम से वो बुद्धू दिख रहे थे। तो इसी तरह से जिसकी भी बाईपास सर्जरी हुई होगी, आप अगर जानते होंगे तो आप देखेंगे उनकी इंटेलेक्चुअल लेवल कम हो जाता है। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ आपको कि ये सारे सर्जरीज आपके ब्रेन डैमेज करते हैं, बिसाइड हार्ट को तो डैमेज करेंगे, आफ्टर ऑल हार्ट को में ही काटा पीटा जा रहा है। तो ये सर्जरी कभी ना कराएं, इसे किसी को भी नहीं करना चाहिए। इवन इफ आपके हार्ट में 100% ब्लॉकेज हो, तब भी 100% ब्लॉकेज हो, सारे आर्टरीज ब्लॉक्ड हों, उसके बाद भी आई ऑलवेज से दीज सर्जरीज आर नॉट फॉर ह्यूमन, इट इज़ नॉट फॉर योर हेल्थ। ये पेशेंट के लिए नहीं है, ये तो प्रॉफिट के लिए है।